नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कोई पढ़ाई से रिलेटेड बात ना हो करके यहाँ पे मैं आपको एक दो पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कल पटवारी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं तो वो कट ऑफ मार्क्स ना थोड़ा सा अलग अलग है। तो जैसे पहले क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मानेबाद कट ऑफ गई है तो 72 मानेबाद देहरादून की कट ऑफ गई है, तो पहले ये होता था कि 72.00 ये तो कट ऑफ जाती थी, ये तो 72.25 जाएगी या तो 75 जाएगी। तो ये पीछे जो होते थे, पीछे सिर्फ यही डिजिट होते थे। लेकिन इस बार क्या हो रखा है, इस बार दशमलव के बाद 2, 3, 5 इस तरीके से, तो मतलब 3-4 डिजिट में जा रखी है कट ऑफ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इससे पहले तक ऐसा नहीं होता था। तो मतलब नॉर्मली पहले क्या होता था कि 100 नंबर में से आते थे तो बोनस के मार्क्स सबको मिलते थे। लेकिन अभी ये क्यों हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये पुलिस में भी हुआ है। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आयोग ने क्या किया है कि आयोग के मान्यवत पटवारी के पेपर में अगर हम बात करें तो पटवारी के पेपर में हमारे कितने क्वेश्चन ड्रॉप हैं? देखो 5 क्वेश्चन ड्रॉप है, लिखा हुआ भी है कि टोटल ड्रॉप क्वेश्चन है 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये यहाँ पे जो मेरे पास है वो बुकलेट सीरीज ए है, तो 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। तो अब हमको थोड़ा सा ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं तो इसका किस पे क्या असर पड़ा है, किसके मार्क्स घटे हैं, किसके मार्क्स बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, जो आपके टोटल नंबर, मतलब जो टोटल नंबर है जिसमें से आपकी मार्किंग भी है, तो इस बार 100 नंबर में से मार्किंग नहीं हुई है, इस बार हुई है मार्किंग 95 मार्क्स में से। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन तो ड्रॉप हो गए ना, तो 5 क्वेश्चन ये डिलीट हो गए, तो 95 में से मार्क्स आए हैं, 100 में से नहीं आए हैं। ठीक है, इसलिए कट ऑफ 72 गई है। अगर 100 में से आते ना तो कट ऑफ और ज़्यादा जाती, फिर 75, 76 आराम से यहाँ तक पहुँच जाती। तो अब हमको देखना है कि ये फॉर्मूला काम किस तरीके से करता है। आपको ये बताता हूँ कि आप अपने मार्क्स कैसे करोगे, आपके कितने मार्क्स हैं। हालांकि आयोग को क्या करना चाहिए था कि रोल नंबर के साथ साथ मार्क्स भी सारे कैंडिडेट्स के डालने चाहिए थे। इससे क्या होता है ना कि देखो 3 गुना बच्चे बुला रखे हैं। ठीक है, तो 3 गुना में माने बात, फॉर एग्जांपल कोई सीट है, मतलब 10 सीट है, तो 10 सीट पे अगर उन्होंने 30 बुला रखे हैं, तो जो बच्चे 25 और 30 के बीच होंगे ना, तो उनका तो टाइम वेस्ट होगा, उनका जाना ही वहाँ पे बेकार है, क्योंकि उनका तो नंबर आएगा ही नहीं। तो अगर वो फिजिकल ना करे, मतलब फिजिकल की तैयारी ना करे और अपना पूरा फोकस कनिष्ठ सहायक के, अगर उनकी टाइपिंग वाइपिंग है, पेपर अच्छा जा रहा है उसमें करे, या फिर वीडियो वगैरह जो आगे आने वाले एग्जाम है उनकी तैयारी करे, तो वो उनके लिए ज़्यादा सही रहता। लेकिन अब उनको पता ही नहीं है, अब ये पता नहीं है कि मैं मतलब नीचे से, मतलब टॉप 5 में, नीचे से बॉटम 5 में हूँ या ऊपर से टॉप 5 में हूँ या बीच में हूँ, तो कुछ पता ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने मार्क्स काउंट करने हैं, जिनका हो रखा है सिलेक्शन, मैं उनकी बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो अपने मार्क्स काउंट करने हैं और फिर अपनी कैटेगरी के मार्क्स देखने हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है कि मतलब आपका उस सीट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इसको ज़रा देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ ये एक OMR शीट है। ठीक है, तो इस OMR शीट में हम जैसे मार्क्स देखते हैं कि कितने सही है, कितने गलत हैं, इस तरीके से ज़रा हम अगर इसको देखें, तो अगर हम यहाँ पे ये देखो, तो ये यहाँ पे 1 से लेकर के 25 तक हैं। तो जिनकी ये शीट है तो उनके 25 में से 21 सही थे, और इसमें उनके यहाँ पे देखो 1, 2 और 3, तो स्टार्ट के 25 क्वेश्चनों में से 3 गलत जा रखे हैं। तो वैसे ही अगर हम ये दूसरा वाला देखें, तो दूसरे वाले में कितने हैं? दूसरे वाले में 16 सही हैं, और बाकी जो गलत हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 गलत हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है, जो ये 51 से 75 के बीच है, तो इसमें 18 सही है। ये मैंने टोटल कर लिए हैं पहले, तो आप लोग बाद में कर लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अपने उसमें आप ऐसे ही करना। देखो, इसमें जो ड्रॉप वाले क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। तो ये ड्रॉप वाले क्वेश्चन है, आपको ना इनको छोड़ देना है। अगर आपके ये पहले सही थे या बाद में गलत हुए या पहले गलत थे, आपको इनसे कुछ मतलब लेना देना नहीं है, इनको छोड़ देना है, मतलब इनको काउंट ही नहीं करना है। कौन से? जो ड्रॉप कर रखे हैं क्वेश्चन। तो ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं, ये वो वाले क्वेश्चन है जिनको आयोग ने डिलीट कर रखा है। तो ये कितने क्वेश्चन हैं? ये 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये ड्रॉप वाले 5 क्वेश्चन है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। ये देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, अब ये हो गए। तो यहाँ पे मैंने जो इनका जो जिनकी ये OMR है, तो मैंने जब उनका चेक किया था तो उनके 21 सही, 16 सही, 18 सही और 19 सही। अगर हम इसकी टोटल बात करें तो उनके टोटल मिला के 74 क्वेश्चन जो हैं वो सही हैं। मतलब राइट कितने हैं? राइट है उनके 74। अब आपको क्या करना है, राइट हमने देख लिया, अब हमको रॉन्ग देखने हैं कि रॉन्ग कितने हैं। तो वैसे ही हम रॉन्ग भी देखते हैं। तो रॉन्ग में जैसे देख लो, 1, 2,
3 4 4 इसमें हो गए, ठीक है। एक ये 5, एक ये 6 7 8 9 10 11 12 12 ये हो गए। अभी और देखते हैं, 13 14 एक 15 एक 16 17 18 और 19। तो इनके जो रॉन्ग कितने हैं, रॉन्ग है उनके 19। मैंने यहाँ पे ये वाले नहीं गिने हैं, क्यों नहीं गिने हैं, क्योंकि ये ड्रॉप होंगे, ठीक है। तो ये है इनके 19। तो अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। तो अब आयोग ने क्या बोला, आयोग ने बोला है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन 1.0526। तो मतलब आपको क्या करना है कि अपने जितने आपके टोटल सही है उसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इससे गुणा करना है, ठीक है। कैलकुलेटर वगैरह सबके फ़ोन में होगा तो वो कर लेना। तो जैसे ये जो थे इनका जब मैंने गुणा किया था तो इसके बाद जो आंसर आया था वो आया था 77.8924, ठीक है। ये आया था टोटल, राइट जो है, मतलब सही होने के बाद इतने नंबर बन रहे थे। अब जो हमने 19 क्वेश्चन थे, जो 19 क्वेश्चन जो मतलब गलत थे, तो अब हमने गलत वालों को क्या करना, उसमें से ये 0.2632 यानी कि 0.2632, तो आपके जितने गलत हैं उसमें से मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे जो ये जिनके शीट है उनके 19 क्वेश्चन गलत थे, तो 19 गुणा गए, अगर हम इतने करेंगे तो ये वाला हमको किस में से घटाना है, जो हमने सही आ रखे ना, जो सही वाला, जैसे सही कितने थे, 74 सही थे, तो सही 1 पॉइंट कितना था वो 1.2 समथिंग जो भी था, हाँ 1.05, हाँ 1.05 समथिंग जो भी था। तो ये जितना आया इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, इसको। उसके बाद जो बराबर में आएगा वो आपके मार्क्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो अब आपको आपके मार्क्स भी पता चल चुके हैं, तो अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि आयोग ने मार्क्स दिए हैं या नहीं दिए हैं। हाँ, अगर आयोग मार्क्स दे देता तो उसमें बढ़िया ये रहता कि लिस्ट में पता चल जाता है कि आपको मेरे से आगे कितने जने हैं। मतलब मेरा जो नंबर है, अगर टोटल 50 बंदों का सिलेक्शन हो रखा है तो मेरा जो नंबर है वो 5वें नंबर पे है, 10वें पे है, 20वें पे है कि कितने पे है, तो वो पता चल जाता मेरे से आगे कितने हैं, पीछे कितने हैं, ये पता चल जाता। तो जिसको मार्क्स नहीं पता है तो वो ऐसे कर लो, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप कर लेना। जो आपके राइट क्वेश्चन है, ठीक है, राइट इनटू ये वाला, ठीक है, राइट इनटू ये वाला, माइनस जो रॉन्ग है ना, रॉन्ग इनटू कौन सा वाला, जो ये नीचे वाला है, ठीक है। और बराबर में जितना आएगा ना, ये वाला बराबर में जितना आएगा वो आपके क्या होंगे, वो आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि मार्क्स कैसे काउंट करने हैं, ठीक है, कितनी आपके नंबर आए हैं। तो